भारत की राष्ट्रपति हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और ये ओडिशा से हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 52 में। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है और सर्वाधिक समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे, यानी लगभग 12 वर्षों तक, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो इस प्रश्न से रिलेटेड आपको इतने सारे फैक्ट जरूर याद रखने, एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी और ये फोटो में आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। किस अनुच्छेद में प्रावधान है उपराष्ट्रपति का? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा का वो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन गए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत के सर्वाधिक समय तक कौन प्रधानमंत्री बने रहे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है साथियों वो 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री नेहरू के बाद अब जो है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनने वाले दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री, ऐसा करने वाले दूसरे नेता ऐसा बन गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नए नौसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, प्रतिवर्ष भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष भारत में जो नौसेना दिवस मनाया जाता है वो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, स्थापना हो तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अगर बात किया जाए तो 5 सितंबर 1612 में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भारतीय नौसेना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन नए बन गए हैं? तो हाल ही में नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी साथियों मनोज पांडे का स्थान लेंगे। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बन जाएंगे और ये 30वें नंबर के हैं, क्रम भी याद रखिएगा 30वें नंबर के। अभी हाल ही के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना की गई थी। और इस प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है आपको, प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है याद रखना है थल सेना दिवस से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2024 में नए केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो रक्षा मंत्री फिर से इनको बना दिया गया है राजनाथ सिंह जी को, फोटो में आप देख सकते हैं। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो दूसरी बार केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री बनाया गया है अमित शाह जी को। इनका संसदीय क्षेत्र आता है गांधीनगर गुजरात। तो आप सभी इन जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, इनका संसदीय क्षेत्र भी याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन आंसर आपको पता है तो आप हमारे साथ क्विज में आंसर जरूर सॉल्व करते चले, कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चले। तो बताइए 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो फिर से दोबारा इनको नया सड़क परिवहन राज्य मंत्री बना दिया गया है नितिन जयराम गडकरी को। इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है नागपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा,
2024 में भारत के नए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? तो ये नए बन गए हैं जेपी नड्डा जी जो हैं भारत के नए कौन बन गए हैं? ये स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री जो है इनको बनाया गया है। तो ये आपको जरूर याद रखना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश मंत्री फिर से दोबारा बनाया गया है, डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है और ये साथियों गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2024 में भारत के नए वित्त कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमन। भारत की फिर से दोबारा वित्त कारपोरेट मामलों की मंत्री बनाई गई हैं। फोटो के साथ आप जरूर देखिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, और ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रहलाद जोशी। और फोटो में देखिए ये है प्रहलाद जोशी, इनको भारत का नया उपभोक्ता मामला, खाद्य, पीडीएस, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है और ये धारवाड़ कर्नाटक इनका जो संसदीय क्षेत्र लगता है। नेक्स्ट है, भारत के नए कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भारत का नया कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है इनको। ये है शिवराज सिंह चौहान और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र विदिशा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? चिराग पासवान को बनाया गया है भारत का नया खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान। इनका जो संसदीय क्षेत्र आता है हाजीपुर, बिहार। नेक्स्ट है, 2024 में भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, इनको सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। इनका जो संसदीय क्षेत्र है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, 2024 में भारत के नए आवास, ऊर्जा, शहरी मामले मंत्री किसे बनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका जो संसदीय क्षेत्र है करनाल, हरियाणा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत के नए स्टील, भारी उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए स्टील और भारी उद्योग जो मंत्री बनाया गया है साथियों, याद रखिएगा एचडी कुमार स्वामी को बनाया गया है। ये देखिए हैं एचडी कुमार स्वामी और इनका जो संसदीय क्षेत्र है मांड्या, कर्नाटक। नेक्स्ट है, 2024 में भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी, भारत की नई महिला और बाल विकास मंत्री। मोदी कैबिनेट में इनको बनाया गया है। ये फोटो में आप देखिए ये हैं महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और इनका संसदीय क्षेत्र है कोडरमा, झारखंड। नेक्स्ट है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे बनाया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो बनाया गया है भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया है और ये फोटो में देखिए ये हैं भूपेंद्र यादव और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है अलवर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री किसे बनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा अश्विनी वैष्णव को साथियों हाल ही में रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री दोबारा से बना दिया गया है और ये राज्यसभा सांसद कहाँ से हैं? ओडिशा से हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है। राज्यसभा सांसद हैं ये यूपी से। अगला प्रश्न देखेंगे, 2024 में भारत के नए संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को नया संसदीय मामला, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश से क्या है? संसदीय क्षेत्र है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए वाणिज्य उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल को बनाया गया है और यह मुंबई नॉर्थ, महाराष्ट्र इनका संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? शिक्षा मंत्री जो नए बनाए गए हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान, नाम याद रखना है आपको।
संबलपुर ओडिशा इनका संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है 2024 में पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री यह किसे बनाया गया है? राजीव रंजन को बनाया गया है। पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया राजीव रंजन बने हैं साथियों, फोटो में आप देख सकते हैं। इनका संसदीय क्षेत्र मुंगेर बिहार जो है लगता है। अगला प्रश्न है हमारा 2024 में भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जल शक्ति मंत्री। तो जल शक्ति मंत्री नए बनाए गए हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है CR पाटिल। CR पाटिल को नया जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और इनका लोकसभा क्षेत्र देख लीजिए, CR पाटिल का नवसारी गुजरात इनका संसदीय क्षेत्र लगता है। 2024 में भारत के नए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो जीतन राम मांझी भारत के नए सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री बनाया गया है। इनका संसदीय क्षेत्र गया बिहार लगता है। नेक्स्ट है 2024 में भारत के नए बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल को भारत का नया बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग मंत्री बनाया गया है। डिब्रूगढ़ असम जो है इनका संसदीय क्षेत्र लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 में भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? 2024 में भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं के राम मोहन नायडू जो है ये भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। और इनका जो क्षेत्र लगता है लोकसभा श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश लगता है। नेक्स्ट है 2024 में भारत के नए आदिवासी मामले मंत्री कौन बनाए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा जूएल ओरम को भारत का नया आदिवासी मामलों का मंत्री बनाया गया है। इनका जो राज्य लोकसभा क्षेत्र लगता है सुंदरगढ़ ओडिशा। नेक्स्ट है 2024 में भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा गिरिराज सिंह भारत के नए क्या बने हैं? कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं, याद रखना है। इनका संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। नेक्स्ट है 2024 में भारत के नए संचार पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र मंत्री कौन बने? तो संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है, आपको याद रखना है। इनका संसदीय क्षेत्र गुना MP में लगता है। 2024 में भारत के नए पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को, याद रखिएगा। जोधपुर राजस्थान इनका संसदीय क्षेत्र लगता है। 2024 में भारत के नए श्रम, रोजगार, युवा मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा मनसुख मंडाविया को 2024 में भारत का नया श्रम, रोजगार, युवा मंत्री बनाया गया है। पोरबंदर गुजरात इनका लोकसभा क्षेत्र लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों हमारा, भारत के नए कोयला और खान मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा जी किशन रेड्डी को भारत का नया कोयला और खान मंत्री बनाया गया, जी किशन रेड्डी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की बात हो रही है। NSG के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? NSG के नए महानिदेशक जो बनाए गए हैं साथियों इनका नाम है नलिन प्रभात। मोस्ट इंपोर्टेंट है नलिन प्रभात। NSG की स्थापना कब हुई थी? NSG की जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को NSG की स्थापना की गई थी साथियों, तो ये आपको याद रखना है। NSG का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? NSG का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके महानिदेशक बनाए गए हैं सदानंद वसंत दाते। और फोटो में देखिए है सदानंद वसंत दाते। स्थापना कब हुई थी NIA की? तो 2009 में NIA की स्थापना की गई थी साथियों, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो NIA के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते बनाए गए हैं। तो साथियों हमारा कंप्लीट जो है हमने देखा कंप्लीट वर्तमान में कौन क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी क्लास। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।